कहते हैं जब अहंकार और वासना मिलते हैं तब राक्षस जन्म लेता है, और जब कोई देवतुल्य स्त्री अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है तो स्वयं ब्रह्मांड उसे संरक्षण देता है। यही कहानी है रावण और मालिनी की। एक अप्सरा जो सिर्फ सुंदर नहीं थी बल्कि ब्रह्मांड की रहस्यमयी शक्ति का अवतार थी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका साथ हमें बेहतरीन कंटेंट बनाने का मौका देता है। स्वर्ग की शांत रात थी। चंद्रमा की शीतल रोशनी में इंद्र सभा की अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। सबसे आगे थी मालिनी, स्वर्ग की सबसे रहस्यमयी अप्सरा, जिसकी आंखों में अग्नि और स्वर में मधुरता थी। उसका नृत्य देखकर देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन उसी वक्त आकाश गंगा में छिपा बैठा था लंका का सम्राट रावण। वह अपने पुष्पक विमान में स्वर्ग की सीमाओं के पास बैठा दूरबीन से निहार रहा था। यह नारी कोई साधारण अप्सरा नहीं है, रावण बुदबुदाया। यह सौंदर्य मेरा होना चाहिए। उसकी आंखों में लालसा नहीं, पागलपन था। वो सिर्फ प्राप्त करना चाहता था, मालिनी को, स्वर्ग को, सब कुछ। रात के तीसरे पहर स्वर्ग के द्वारों पर बिजली सी गिरी। रावण अपने मायावी असुरों के साथ हमला कर चुका था। स्वर्ग के प्रहरी तितर-बितर हो गए। इंद्र ने अपने वज्र से प्रतिरोध किया, लेकिन रावण के पास शिव से प्राप्त वरदान थे। देवता हार गए। मालिनी को कैद कर लिया गया। उसके चारों ओर अग्निकुंड की दीवारें खड़ी थीं। लंका के सबसे रहस्यमय महल चंद्रकोप में उसे रखा गया, जहां न सूरज आता था न चांद, केवल रावण की दृष्टि। रावण उसके सामने आया, शेर की खाल से ढका हुआ, आंखों में भयानक चमक। मालिनी, उसने कहा, मैं तुझे स्वर्ग से उठाकर लाया हूं, अब तू मेरी रानी बनेगी। मालिनी शांत थी, उसकी आंखों में भय नहीं, शांति थी। उसने कहा, रावण, तूने स्वर्ग को जीता नहीं, अपने भाग्य को जला लिया है। रावण ने हंसते हुए कहा, कौन रोकेगा मुझे? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, तीनों से वरदान प्राप्त है मुझे। पर एक शक्ति ऐसी है, मालिनी बोली, जो ना तुझे मिली ना कभी मिलेगी। एक स्त्री की स्वीकृति। रावण ने झल्लाकर उसे छूना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अंधकार चीरती एक चीख गूंजी। मालिनी के शरीर से तेज नीली ज्योति निकली। उसका नारी स्वर गूंज उठा, मैं केवल अप्सरा नहीं, मैं माया देवी हूं स्मित, स्वर्ग की रक्षा के लिए जन्मी शक्ति। रावण का हाथ जलने लगा, त्वचा जल जलकर राख बनने लगी। वह तड़पने लगा। उसी वक्त स्वर्ग के ब्रह्मघंट की आवाज आई। ब्रह्मा प्रकट हुए। रावण, तूने एक दिव्य आत्मा का अपमान किया है। तेरे ज्ञान और बल के बावजूद तू स्त्री की मर्यादा ना समझ सका, इसलिए तुझे शाप है। हर रात जब तू सोएगा तो तेरे स्वप्न उसी अपराध के रूप में जलेंगे। तेरी आत्मा उसी पल में फंसी रहेगी जब तूने उसे छूने की कोशिश की थी। तुझे मौत से पहले 1000 मौतें मिलेंगी। रावण चीखता रहा। उसकी आंखों में पहली बार डर था। एक राक्षस डर गया था। मालिनी ने स्वर्ग लौटने से पहले लंका की नारियों को आशीर्वाद दिया। जिस समाज में स्त्री की इच्छा का सम्मान नहीं होता, वहां कोई भी रावण हो सकता है। लेकिन याद रखो, हर रावण का अंत निश्चित है, चाहे वह राजा हो या राक्षस। रावण अब भी राज करता रहा, लेकिन अकेला, टूटा हुआ, हर रात स्वप्नों में जलता हुआ। यह कहानी सिर्फ रावण की नहीं, उस हर ताकतवर पुरुष की है जो स्त्री को वस्तु समझता है। मालिनी हर उस नारी का प्रतीक है जो पीड़ित होकर भी शक्तिशाली बनकर उभरती है। यह कहानी हमें सिखाती है, किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध किया गया स्पर्श सिर्फ पाप नहीं, आत्मा की मृत्यु है।